तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात में दरअसल पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार फिर से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कल 4 घंटे का उन्होंने रोड शो किया है और एक बार फिर से चुनावी अभियान में जुट गए। तो 27 साल पुराना जो किला है बीजेपी का, उसे बचाने के लिए, उसे संजो करके रखने के लिए बहुत बीजेपी मेहनत कर रही है और मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। कल 4 घंटे का लंबा रोड शो किया था और दोनों तरफ, अहमदाबाद में दोनों तरफ लोगों के हुजूम दिखाई दिया था, लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। सागर, तो बिल्कुल कल का दिन काफी अहम था बीजेपी के लिए। 54 किलोमीटर का लंबा रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी का। अहमदाबाद की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी के जयकारों की गूंज। लेकिन 54 किलोमीटर के रोड शो के जरिए 14 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसको बीजेपी ने साधा है। 93 सीटें जहां पर वोटिंग 5 दिसंबर वो तारीख होगी। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ होगा दूसरे चरण के चुनाव में और कितनी सीटें, कौन कौन से उम्मीदवार जो नए वोटर हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए नजर अब डालते हैं कि आखिर दूसरे चरण गिरड़ में क्या कुछ है इस बार महत्वपूर्ण। देखिए, अगर हम बात करें दूसरे चरण गिरड़ की, तो दूसरे चरण में 93 सीटें हैं जहां पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं आगे इसी कड़ी में अगर हम देखें तो ये 93 सीटें बेहद अहम है। बीजेपी का दबदबा रहा था इन 93 सीटों में। 182 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, 8 दिसंबर वो तारीख जब होंगी तस्वीरें साफ कि किसके सर पे होगा गुजरात का ताज। वहीं आगे अगर हम बात करें, गुजरात में 4 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर हैं जो नेताओं की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत कैद हो रही है। वहीं नए वोटर की अगर हम बात करें तो इस बार 4 करोड़ 61 लाख ऐसे वोटर हैं, माफ करिएगा 4.61 लाख नए वोटर हैं जो इस बार वोट कर रहे हैं पहली बार चुनाव में। वहीं बुजुर्ग वोटर की अगर हम बात करें तो 9.87 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनकी भी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए बुजुर्गों को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी कही जा रही है। 18 फरवरी सन 2023 तक गुजरात विधानसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होगा। आखिरी प्लेट भी आपको दिखा देते हैं। इसके साथ ही साथ 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। ये 27 साल एक लंबा इंतजार कांग्रेस को करना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात के चुनाव को लेकर तो काफी अहम ये चुनाव है और कई ऐसी कड़ियां हैं जो ये कहती हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। अब बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पाटन में एक रैली कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। भाजप पर भरोसो અને દેશની જનતાને પર ભારત પર ભરોસો। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક ભરોસાની પ્રતીક બની ચૂકી છે। ભરોસાનું બીજું નામ ભાજપ, ભાજપનું બીજું નામ ભરોસો। ભાઈઓ બહેનો, આ ભરોસો એમનેમ નથી આવ્યો। અમે તપસ્યા કરી છે, તપસ્યા કરી છે। અમે પગ વાળીને બેઠા નથી। અમે સત્તા સુખ ભોગવ્યું નથી। અમે અમારા માટે જીવ્યા નથી। અમે જે કંઈ કર્યું છે માત્ર ને માત્ર આ ગુજરાતના નાગરિકો માટે કર્યું છે, દેશના માટે કર્યું છે। અને એના કારણે આજે વિશ્વાસનો સેતુ બંધાણો ને, એ જ ભાજપ માટે ભરોસાની તાકાત છે। ભાઈઓ બહેનો, સામાન્ય માનવીની આકાંક્ષાઓ હોય, સામાન્ય માનવીની અપેક્ષાઓ હોય, એ અપેક્ષાઓને સમજવી, એની આકાંક્ષાઓને સમજવાની, આવનારા દિવસોમાં કેવો સમય આવવાનો છે એનો અંદાજ કરવાનો અને એને ધ્યાને રાખીને આવનારા કોઈ પણ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે કમર કસીને એનું સમાધાન કરવાના રસ્તા શોધવા, એનું નામ ભાજપ। હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા કે ભાજપ જે કહે કરે, ભાજપ જે કહે એ કરીને બતાવે અને એના કારણે આ વિશ્વાસનું વાતાવરણ પેદા થાય છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કહ્યું હતું કે અમે ગરીબોને બેંકના ખાતા ખોલીશું। આ કોંગ્રેસના તમે ઓળખો ભાઈઓ, બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું ગરીબોના નામે, પણ આ દેશના અડધા લોકો, અડધી પ્રજા બેંકનો દરવાજો જ નહોતો જોયો। આવડું મોટું
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, पाटन से वो बोल रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। सहयोगी मेहुल झाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मेहुल, अब देखिए दूसरे चरण को लेकर के जोर लगा रखा है सभी पार्टियों ने। पहले चरण में ऐसा लग रहा था बीजेपी जहां पे सौराष्ट्र था थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अब जिन जिन इलाकों में वोटिंग है यहां तो बीजेपी मजबूत है। क्या स्थिति दिख रही है? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस चुनाव प्रचार को एक अलग दिशा देने की कोशिश जरूर की है। बावजूद इसके कुछ कल जो पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई, इसमें मतदाता काफ़ी नीरस दिखाई दिए और जिस तरह से देखा जाए कि वोटिंग प्रतिशत उसका आकलन करें 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कम से कम 6 से 8% वोटिंग कम हुई है। अब क्या वजह है कि वोटिंग कम हुई है? सबसे बड़ा जो जिन पर भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को, वो पाटीदार बहुल इलाके में भी इस बार कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पाटीदार जो है उन्होंने पूरी वोटिंग प्रक्रिया से बेरुखी अपनाई। कई जगह पाटीदार बेल्ट में वोटिंग ठीक तरह से जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी उस तरह से वोटिंग नहीं हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे चरण में अब जोर आजमाइश जारी है। उत्तरीय गुजरात है जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ठाकुर और चौधरी समुदाय है, वहाँ तीनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। ठीक है मेहुल, तो बेहद अहम और दिलचस्प होने वाला है दूसरा चरण भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जिस तरीके से चीजें सामने आई, लगभग 60% के आसपास वोट पड़े हैं, इसने चिंताएं सबकी बढ़ा दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिंताएं सबकी बढ़ गई हैं गुजरात में जो वोट परसेंटेज कम सामने आए हैं उसकी वजह से। कुंदन, बिल्कुल, तो गुजरात चुनाव की बात हो गई, लेकिन दिल्ली के चुनाव की बात होना जरूरी है, तो इसलिए हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। सागर, बिल्कुल, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्या दांव खेला है, बीजेपी किन समीकरणों को साधने में लगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।